ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ कहते चिंता तां कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तैनू उस गल दी करनी चाहिए है जिहड़ी तेरे नाल ते वापर गई पर दुनिया नाल ना वापरदी होवे। ध्यान करके बेनती सुनियो। चिंता कहते उस गल दी करनी चाहिए है जिहड़ी तेरे नाल वापर गई पर किसी होर नाल ना वापरी होवे। पर गुरु साहब कहते सच जानी अज एक मां एक भैन इस दुनिया तो गई है, ओदे इस दुनिया तो जान दी पुत तू भी चिंता ना कर, क्योंकि पातशाह जी कहन लगे राणा राऊ ना कोर है रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदा है तीर। पातशाह कहते तू चिंता कर रहा ना, कहते ये गल पल्ले बन लै। अज भैन चरणजीत कौर का समा आया, चरणजीत कौर की वारी आई है तो वो चले गए ने। वीर सुखवीर सिंह दस रहे सी कि भैन ते भरा दोनों इक्को दिन इकट्ठे इस दुनिया तो गए। कहने का भाव जदों भी किसी प्राणी का समा आता है ना तो अपनी वारी के मुताबिक इस दुनिया तो चलिया जाता है। पातशाह ने तो इत्थों तक कह दिता, गुरु अर्जन साहब ने 52 अखरी बाणी दे विच दर्ज किया। गुरु अर्जन साहब कहते नह बारक नह जोबन नह बिरदी कश बंद ओहो बेरा नह बुझिए जो आए पर जम फंद। कमाल की गल गुरु अर्जन साहब ने कई बाणी विच गुरु साहब कहते कई बार ना असी भुलेखा खा जाने हैं। गुरु साहब कहते कई बार ना असी ये ख्याल लैके जिंदगी जिउंदे हैं कि मेरी ते अजे उम्र बड़ी थोड़ी है। ध्यान करो जी प्यार, कई बार असी ये ख्याल लैके जिंदगी जिउंदे हैं कि मेरी उम्र अजे बड़ी थोड़ी है। कोई कहता मेरी उम्र अजे 20 साल की आ, कोई कहता मैं तो अजे 40 साल का होया वा, कोई कहता मैं 60 साल 80 साल का होया, मेरा शरीर अजे बिल्कुल तंदुरुस्त पिया, मैनू अजे मौत कित्थे आउंदी है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहन लगे पुत मेरिया धी मेरिए ये गल पल्ले बन लै कि जेड़ा भी इंसान ये ख्याल लैके जिंदगी जिउंदा है ना कि मेरी अजे उम्र बड़ी थोड़ी है ते मैनू अजे रोग कोई भी नहीं लग्या ते मैनू अजे मौत कित्थे आउंदी है, सच जानियो कहंदे वो इंसान एक बहुत वड्डा भुलेखा पाल के जिंदगी जिउ रहा है। ये आपां नूं भी समझाया। इत्थे 20 साल के भी मौजूद होणगे, 5 साल के बच्चे बच्चियां भी मौजूद होणगे, 35-40 साल के भैन भरा भी मौजूद होणगे, 50-60 साल दीयां मावां ते बुजुर्ग भी मौजूद होणगे। सच जानियो अपने मन में एक ख्याल आ जाता है कि मैनू अजे कोई बीमारी नहीं, मैं अजे तंदुरुस्त बैठा होया, मैनू अजे मौत कित्थे आउंदी है। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते आ गल पल्ले बन लै। जिहड़ी अगली पंक्ति मैं पढ़न लग्या कहते ये नोट कर लै प्यारे। कहन लगे प्यारे नह बारिक नह जोबन नह बिरदी कश बंद ओह बेरा नह बुझिए जो आए पर जम फंद। नह बारिक कहते मौत बचपन भी नहीं वेखदी, बारिक का भाव होंदा बचपन। नह जोबन मौत जवानी नूं भी नहीं वेखदी। प्यारे ध्यान करियो, मौत ने ना बचपन वेखना ना जवानी वेखनी है, नह बिरदी ते बुढ़ेपा ते वेखना ही की है। पातशाह कहते ओहो बेरा नह बुझिए जो आए पर जम फंद। कहते सच ये है वो समा नहीं बुझिया जा सकता जो मौत का फाहा आन के साडे गल विच पैंदा। तुसीं बड़े सूझबान ते पढ़े लिखे बैठे हो। कुछ क उदाहरणां आपां अखां दे सामने अपने वापरियां भी हैगियां। जे बचपन की उदाहरण लईए तो सुनियो उदाहरण ध्यान नाल प्यार वाले। बहुत बार इदा वेखिया कि माँ बाप ना सवेरे उठ के इशनान पानी करते हैं। इशनान पानी करने तो बाद ना माँ अपने बच्चे को जगाती है, उठाती है, तैयार करके स्कूल भेज देती है। स्कूल भेजने की तैयारी करती है। माँ ने बड़े चाई चाई अपने बच्चे को तैयार किया, माँ ने इशनान पानी कराया,
पत्नी आपको अपने कामां दे विच रुझ गए। अद्धा घंटा लंघिया, कहते अद्धे घंटे बाद ना मोबाइल ते घंटी खड़की। मां ने जदों वो फोन चुकिया ते फोन सुनन दी देर सी, मां के पैरों थल्लों ना कहते जमीन निकल गई। ध्यान करियो, मां के पैरों थल्लों जमीन निकल गई कि जिस बच्चे नूं मैं घंटा पहला अपने हथी उतारा, इशनान करवाया, हथी प्रसादा तैयार करके हथी छका के पति ने बैन चढ़ाया, वो फोन आया कहते बैन धुंद दे विच हादसा ग्रस्त हो गई। कई बच्चों ने सवेरे तुहाडा बच्चा भी स्कूल का मुकाबले कर गया। हुण बच्चे की उम्र भी तो बड़ी थोड़ी है ना, बच्चे को बीमारी भी तो कोई नहीं ना लगी, पर कारण तो बन गया ना। इसे करके गुरबाणी दे विच गुरु प्यारे वाले लिखिया, पातशाह कहते कारण करते वस है। करो जी सारी कृपा, कारण करते वस है। गुरु साहब कहते तेरी मौत का कारण सच जानी उस करते दे वस विच है। ये भुलेखा पाल के ना बैठा रही कि तेरी उम्र बड़ी थोड़ी है। उस मालिक दे रंगां दा, रब दे रंगां दा कोई भेद नहीं कि तेरी उम्र कितनी है, तेरे तुसीं परिवार दे कितने जी हो, कोई भी कारण तेरी मौत का बन सकता है। इस करके हमेशा उस रब नूं, उस मालिक नूं चेते रखिया कर। क्योंकि गुरु साहब कहते संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां, जो होवे साहिब सो मेल, घर घर एहो पहुंचा। पहुंचे का भाव होता सदा चिट्ठी कह लो। कहते घर घर के अंदर ये चिट्ठी आ रही है, उस परमात्मा का भेजा हुआ सदा अज इस परिवार दे विच आया कि कल अपने परिवार विच भी आ सकता। कहते घर घर एहो पहुंचा, वाहिगुरू संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां, जो होवे साहिब सो मेल, घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवाना। ते अखीर दे पातशाह कहते सदन हारा, पढ़ो जी सारे, सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवाना। कहते प्यारे सच जानी उस सदन हारे नूं सिमरिया कर, जिस परमात्मा ने तैनूं इस दुनिया ते भेजिया। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका। उस मालिक का कल्लिया हुआ इस दुनिया ते आया, सदे उठी जाए ते उस मालिक का सद्या हुआ इस दुनिया तो जा रहा। इस करके सदन हारा सिमरिए नानक शेर देह आवाना। तो कहने का भाव गुरु प्यारे वाले, बेशक साडी उम्र थोड़ी है, पर वेखो नौजवान वीर है, खेत पानी लाउण गया, स्प्रे करन गया, रिश्तेदारी विच गया, भैन रसोई दे विच काम कर रही है। किन्ने वार ये घटनावां वापरियां कि रसोई दे विच गैस लीक हो गया, अग लग गई, नौजवान भैन की उत्थे मौत हो गई। किन्ने वार इदां घटना वापरी कि वीर खेत काम कर लग्या, उत्थे सप डस गया, उत्थे मौत हो गई। ग्रिप चलाउण लग्या, करंट आ गया, उत्थे मौत हो गई। वो प्यार वाले उन्हां दी उम्र बहुती नहीं, बीमारी भी उन्होंने कोई नहीं लगी, पर फिर कहना पैना कि कारण करते वस है। तेरी मौत का कारण उस करते दे हथ विच है। इस करके प्यार वालिओ सच जाणिओ, उस अकाल पुरख परमात्मा जी दे दत्ते हुए सवास जदों भी पूरे हुंदे ने ना, वो जदों पूंजी खर्च हुंदी है मालिक सद के लै जांदा है। इस करके उस मालिक नूं हमेशा याद रख के चले गए। तो बेनती है, इत्थे आपां जिन्नी भी संगत आए हैं, परिवार के डोले हुए मन नूं चढ़दी कला विच लैके आउणा। गुरु प्यार वालिओ, मैं बेनती कर रहा सां, सहज पाठ करवाउण दा ते अंतिम अरदास ते कथा कीर्तन करन दा इह मकसद है कि जदों सारे जाने बैठ के आपां गुरु की बाणी आपां पढ़ांगे, सुनांगे, ते साडा भी मन चढ़दी कला विच होएगा ते परिवार का भी मन चढ़दी कला विच हो जाएगा। परिवार नूं इस गल दी तसल्ली हो करवा देणगे गुरु साहब। जदों गुरबाणी की विचार करांगे ना, तो गुरु साहब परिवार नूं इस गल की तसल्ली करा देणगे कि पुत राणा राव न कोरा है, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंधै धीर, राजा परजा सम कर मारै, एको काल विडानी रे। कहते चाहे राजा चाहे परजा, मौत कदे भी किसी नाल लिहाज नहीं करती। गुरु प्यार वालिओ,
इस करके सच जाणिओ गुरु अर्जन साहब ने तो ना इत्थों तक लिखिया गुरबाणी दे विच, गुरु अर्जन साहब ने इत्थों तक गुरबाणी दे विच लिख दिता, कहते जिहड़ा ये इंसान है, जिहड़ा ये मनुख है ना, ये मनुख अपनी जिंदगी दे विच ना दो घटनावां नूं बहुत अहम स्थान दिंदा। ध्यान करके सुनियो, मनुख अपनी जिंदगी दे अंदर दो घटनावां नूं बहुत अहम स्थान दिंदा। किहड़ियां किहड़ियां जी? एक ते जन्म लै लेना, दुनिया ते आ जाना, ते दूजा इस दुनिया तो चले जाना, भाव डैथ हो जानी, मौत हो जानी। कहते जदों साडे परिवार दे अंदर कोई जीव आउंदा है ना, साडे परिवार दे अंदर कोई जन्म लैंदा है, उस वेले साडी खुशी का कोई टिकाना नहीं रहिंदा। इंसान इन्ना खुशी दे विच अपना आप तो बेकाबू हो जाता, खुशी दे विच कंट्रोल तो बाहर हो जाता, बस तो बाहर हो जाता। कई वार ते इन्ना बेकाबू हुंदा है खुशी दे विच कि नशियां दा भी बरताव कर जाता। कई बार ते खुशी दे विच इन्ना बेकाबू हो जाता कि गंदे नाच भी करवा जाता है, गंदे गीतां दे उत्ते परिवार नूं नचा भी जाता है। सच जाणिओ, कहंदे इहदी खुशी दा उस वेले कोई हद बन्ना नहीं रहिंदा। दूजे पासे जदों इस दुनिया तो जाता है, उस वेले ये दुखां दे विच इन्ना बेकाबू हो जाता है, दुखां दे विच अपना आप खो लैंदा है कि रो रो के अपना इन्ना बुरे हाल कर लैंदा है कि इहदा अपने आप ते कोई काबू नहीं रहिंदा। गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते जदों जन्म हुंदा है उदों खुशी दे विच कोई काबू नहीं, जदों इंसान दुनिया तो चलिया जाता है उदों दुखां करके अपने ते कोई काबू नहीं। कहण दा भाव दोनों घटनावां दे विच इहदा अपने आप ते कोई काबू नहीं रहिंदा, कंट्रोल नहीं रहिंदा। पर गुरु अर्जन साहब पातशाह कहण लगे, कहंदे ऐ मनुख, तेरे लिए ये दोनों घटनावां बहुत वड्डियां हो सकदियां, तेरे लिए बहुत अहम चीज़ां हो सकदियां, तेरे लिए ये दोनों घटनावां सब तो वड्डियां हो सकदियां। पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी अंदर आके आपां बैठे हैं ना, सच जाणिओ वो गुरु साहब ने बहुत लंबा समा पहला ये गल कह दी। कहते सच जानी उस अकाल पुरख परमात्मा की नज़र विच ये दोनों घटनावां खेड है, इस तो वध के कुछ भी नहीं है। ध्यान करके सुनो, तेरे जदों जन्म हुंदा तेरी खुशी का उदों भी कोई टिकाना नहीं, जदों मौत हुंदी है उदों तेरे दुखां का कोई टिकाना नहीं। तू दोनों वेले अपने आप को बेकाबू कर लेना। पर गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते ये दोनों ही घटनावां उस मालिक की नज़र विच खेड है। जिन्होंने बाणी चेते कृपा करके नाल पढ़िओ। सुखमनी साहब दे विच गुरु अर्जन साहब पातशाह कहन लगे, कहते आवन जान एक खेल बनाया। पढ़ो जी सारी संगत कृपा करो नाल नाल। आवन जान एक खेल, भाव आना ते चले जाना। आवन जान, तेरा इस दुनिया ते आना ते दुनिया तो चले जाना। आवन जान एक खेल, खेल भाव खेड बनाया। उस परमात्मा ने प्यारे एक खेड बनाई है। सच जानी जिमें अपने परिवार दे विच कोई छोटा जिहा बच्चा है ना जी, बच्चे ने ना खेडते ने छोटा जिहा इट्टां दा मकान बना लिया, घर बना लिया। जदों वो बच्चे ने छोटा जिहा घर बनाया ने, कदे माँ की उंगल फड़दा, कदे बाप की उंगल फड़दा भी वेखो मैं किड्डा सोहना मकान तैयार किया, किड्डा सोहना मैं घर बनाया। माँ बाप बच्चे नूं शाबाश दिंदे ने, कहंदे पुत हाँ बहुत सोहना तू घर बनाया। कुछ क समा लंघिया, बाप ने घरों गड्डी बाहर कढ़नी आ, ट्रैक्टर बाहर कढ़ना, वो इट्टां चुक के ना बाप ने पासे कर दित्तियां। हुण बच्चे ने जदों घर बनाया सी ना, ते बच्चे की खुशी का कोई टिकाणा नहीं सी। बच्चे नूं इंज लग रहा सी भी मेरे माँ बाप ने भी एडा घर बनाया तो मैं भी छोटा जिहा घर बना दिता। बच्चे की खुशी का कोई टिकाणा नहीं। बाप ने जदों वो इट्टां चुक के पासे कर दित्तियां, बच्चा खेडदा खेडदा घरे आया, बच्चे ने वेख्या कि मेरा तो घर ही ढा दिता। बच्चा बड़ा दुखी होया, कदे माँ नाल शिकवा करदा, कदे बाप नाल शिकवा करदा। माँ बाप अपने बच्चे नूं बुक्कल विच बिठा के समझा रहे ने, कहंदे पुत जी ये घर कोई पक्का थोड़ा,
ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਆ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੋ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਪੀਰ, ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਚਤੁਰ ਪੇਖ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ, ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਤੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠਾਈ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਕਾ ਭਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ
सही जवाब नहीं दे पाए, बाबा बुढ़ा जी भी जवाब नहीं दे पाए। संगत के अंदर एक चेहरा एक तांग पैदा हो गई। फिर सच्चाई की है गुरु साहिबान जी, तुसी बख्शिश करो, तुसी समझाओ। ते गुरु नानक साहब पातशाह ने उसे वेले अपने मुखार बिंद तो धुर की बाणी उचारण की, कहते हम आदमी हाँ एक तमी। सारे बोलो प्यारे, हम आदमी हाँ एक तमी। कहते प्यारो एक दम दे आदमी हाँ, मोहत मोहत ना जाना सच जानियो। गुरु नानक साहब कहते जेड़ा साह अंदर गया पता नहीं ये साह बाहर आवेगा या नहीं आवेगा। पहली गल तो कबूल करनी पवे किसी को। देखो एक बेनती करा, मत्था टेकण विच ते विश्वास होने विच जमीन आसमान का फर्क है। मत्था ते सारी दुनिया टेकनी पई है। गुरु ग्रंथ साहब को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। दरबार साहब अमृतसर जाओ, डेढ़ घंटा मत्था टेकण ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मत्था ते बड़ी दुनिया टेकनी पई है, गल ते कबूल करदी है, विश्वास करदी है। ਹੁਣ गुरु नानक साहब पातशाह कहते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ पता नहीं ये साह वापस आएगा कि नहीं आएगा। हुण जदों साडे मन ने ये गल कबूल कर लई कि हो सकता है आ जिहड़ा साह मैं लै रहा ये मेरी जिंदगी का आखिरी साह होवे, ते साडे मन विच उसे वेले एक सवाल पैदा होता है कि मना मेरेया इहदा मतलब ते कोई पता नहीं इस देह का भांडा कदों फुट जाए, ते देह का भांडा फुटण तो पहला पहला उस मालिक की नज़र दे विच अपने आप को प्रवान जरूर करवाना है। बेनती सुनियो, अपने आप को प्रवान जरूर करवा लै इस देह का भांडा फुटण तो पहला पहला। ते सच्चे पातशाह मैनू की करना चाहिए कि मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन प्रवान हो जाए। जेड़ा मनुखा देही मैनू दती सी ना, कि मनुखा देही का इस दुनिया ते आया प्रवान हो जाए। पातशाह मैनू की करना पैना? ते गुरु साहब कहते पहला तो अपने अंदर एक झात मार। गुरु अमरदास पिता जी कहते सारे रल मिल के अपने आप को पूछो कि ये शरीरा मेरेया इस जग में आएगा क्या खुद कर्म कमाया। जिन्हें भी आप भैन भाई बैठे हैं ना, एक बार सच्ची अपने आप को जरूर पूछो गुरु प्यार वाले कि अज तक मैं जिंदगी दे विच किद्दां दे कर्म कीते। बादशाह कहते ए शरीरा मेरेया, मैं अपने आप नाल गल कर रहा, तुसीं अपने आप नाल करो। ए शरीरा मेरेया इस जग में आएगा क्या कर्म कमाया। तू किहड़े किहड़े कर्म कीते ने? कह कर्म कमाया खुद शरीरा जातू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मनना। करो जी सारे कृपा, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मनना। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। जिस मालिक ने तेरी रचना रची प्यारे, जिस मालिक ने तेनू इस दुनिया के उत्ते भेजा प्यारे, तू ते उस मालिक नूं ही भुला छड़िया। ते याद रखना गुरु प्यार वाले, जे साडा जीवन प्रवान चाहते जी नहीं ना होया, आ बेनती सुनियो, जिस इंसान का जीवन चाहते जी प्रवान नहीं ना होया, मरण तो बाद बेशक उहदे नाम ते अरदासां कराओ, बेशक उहदे नाम ते अखंड पाठ सहज पाठ कराओ, उहदे नाम दे श्राद्ध कराओ, जो मर्जी करी जाओ। जे चाहते जी जीवन प्रवान नहीं होया ते मरण तो बाद भी प्रवान। ये भी मैं अपने कोलों नहीं एक एक गल धन मैं एक बेनती करा भी एक भी अखर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों आपां बाहर नहीं जाना। जे बाहर गया तो तुसीं छड्ड दिओ, वो गलती मेरी होएगी। तीन प्रमाण दिंदा जी मैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विचों आपां गुरु साहब की कृपा दे नाल गुरबाणी विचों समझण दा यतन करना। पहला प्रमाण सारे पढ़िओ। पातशाह आपां आम ही लफ्ज़ पढ़दे हैं ना, शब्द पढ़दे हैं, लोक सुखिए, जिन्हों भी ज्यादा ही पढ़िया करो, लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। और ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ
जे आ जीवन सौखा है तो परलोक भी सौखा हो जाए। लोक सुखीए परलोक सहेले। सोहेला साहब का एक शब्द पढ़ते हैं जी आप। सोहेला साहब पातशाह कहते करो बेनती सुनो मेरे पिता। आपस तकरीबन बेहतरीन मौका वाले शब्द बैठे पढ़ो सारे। करो बेनती सुनो मेरे पिता संत टहल की इहा खाट चलो हरला। जगह की क्या बोला आगे की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ करो बिनती सुनो मेरे मिता। ऐ मेरे मित्र ध्यान करके सुनी मैं एक बेनती कर लगे। करो बिनती सुनो मेरे मिता संत टहल की बेला। हाँ जी संत का मतलब है गुरु, टहल का मतलब है सेवा ते बेले का मतलब है समा। आ जेड़ी तेनू मनुखा जिंदगी मिली है ना भई प्राप्त मानुख दे हुलिया गोबिंद मिलन की ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਲਾਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ। ਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਨਾ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਸੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੈਂ ਤੇ ਕਵਨ ਵਡਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਉਹ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੋ ਨੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਿਓ, ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਮੱਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨ ਹੈ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੂਧ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ। ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਟਰੂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚਿਤ ਪਲਾਨੀ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹੈ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੂਧ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜੋਬਨ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ
मालिक ने दित्ती। इत्थे भी थोड़ी एक बेनती करा, तुहानू सड़कों के ना साइडों के उत्ते बहुत लोग तुरते मिल जाएंगे जिन्होंने आप कह देना जी ये सिधरा बंदा, कमला बंदा, पागल बंदा कह देते हैं। तुरता तो वो बहुत ज़्यादा, पर ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ वाली सोझी ना होने करके ਉਹਦਾ जिंदगी कोई निशाना नहीं है। जिधर जिसका उधर बने तुरया जाता, कोई शुक्राना कर तेरी बेटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तेन तो बादशाह ने सोझी रखी है ना, तेरी बेटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आई। बादशाह कहते पर जोबर ओजस को सूद ते अखीर दे के बिरद भया बड़े भाग बिरद भया ऊपर सात सैन तेरे कहते बड़े के विच आके तेरे ते सात संबंधी बिठा दिते। पुत बह गया, धी बह गई, पोतरा पोतरी, दोता दोती, भांजा भांजी, तेरे रिश्तेदार पैदा कर दिते। पता क्यों? कहते मुख अपयाओ करो जी सारी कृपा प्यारे, मुख अपयाओ बैठ पोते। पता क्यों? कहते बड़ेपे विच आके ना नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुध बानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा है। अब क्या करा है? हाथ कंबण लग जाते हैं, आवाज गले विचों निकलती नहीं, सुनना बंद हो जाता है। जो बाटी चाह वाली फड़ के नेड़े करता ते विचों चाह डुल जाती है, हाथ काम नहीं करते। कहते वो तेरी परमात्मा ने बड़ेपे विच भी रखिया कीती। कहते बिरद भैरा ऊपर सात सैन मुख अपयाओ बैठ को दैन। जदों तू बड़ेपे दे विच तेरे शरीर ने काम छड्ड दित्ता, और तेनू मंजे ते बैठे नू दाना पानी खवाउंदे रहन, प्रशादा पानी छकाउंदे रहन, परमात्मा ने रिश्तेदार रह के तेरा अंत तक तेरे नाल खड़े। पर अखीर दे के गल कही, बादशाह कहन लगे बिरद भया ऊपर सात सैन मुख अपयाओ बैठ को दैन। पर बादशाह कहंदे एह निर्गुण, ये अपने बारे क्या कहते यह निर्गुण, ये बंदा निर्गुण, गुण कशु न बुझे, तेरे एक भी गुण तू बुझे नहीं तैयार नहीं। पातशाह तू ते एदी जदों कोई हस्ती नहीं सी तू तां भी एदी मदद कीती, जदों मां दे पेट विच सी तू तां भी एदी मदद कीती, जदों आया उदों दुध दा प्रबंध कीता, जवानी दे विच सोझी दित्ती, बड़ेपे दे विच रिश्तेदार बिठा दित्ते। पर यह निर्गुण है, यह निर्गुण गुण कशु न बुझे, बख्श लियो। गुरु अर्जन साहब ने फिर भी बेनती की, कहते मालका बख्श लवी तो नानक सीझे, हो सकता एक अद्धे गुण की इन्होंने सूझी पै जाए। बंदा बुझण नूं तैयार नहीं। पता क्यों? क्योंकि अंतर हौमै कंडा है, ये अंदर ना हंकार का कंडा ज्यों ज्यों चल है जिंदगी दे विच, जिवें जिवें चलदा ज्यों ज्यों चल है की हुंदा भला। सोहला साहिब की बाणी है जी प्यारिओ, ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावै। उवें जो जिंदगी च तुरदा फिर जिद्दे कंडा नहीं पैर विच बजदा, पर जिवें कदम पटदे हैं उवें सूल चुभदी है ना। कहते जिंदगी च जदों ये कारज करता है, ये अंदरला हंकार ही इहनूं तंग करी जांदा। आ प्यारे वापस परत तू किस गुरु दे कोल आके बैठा, किस गुरु एडे महान खजाने दे कोल आके भी दुखी हो रहा। इसका कारण एक ही है कि गुरबाणी के महान खजाने तो असीं दूर चले गए। तो की करना सी, बेनती कर रहा सा, शब्द पढ़िया सी, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा आ गए। भाव जिउंदे जी इस जिंदगी दे विच प्राणी तू आया लाहा लैण, जिउंदे जी परमात्मा दे गुणां नूं सुर दे अंदर ले के आ, ते ओदा लाहा खटला सज्जन सेवी नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिशा। वो गुणां नूं अपनी जिंदगी का आसरा बना प्यारे। ते हुण अगे पातशाह कहन लगे इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। ये कहते पल्ले बन लो पुत मेरिया, कहते औत घटै दिन सर औत पाप उम्र, तेरी उम्र हर रोज एक एक दिन करके घटती जा रही है। औत घटै दिन सरैना रे। इस करके की कहते मन ओए मेरिया मना गुर मिल, गुरु मिल के कारज सवारे, अपनी जिंदगी दे रहते हुए कारजां नूं सवार लै। गुर मिल चज अचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। गुरु नूं मिल के जिंदगी जिउण दा चज सिख लै, अचार सिख लै। एक बेनती होर कर चलो फिर देखो, आप गल की सी ना जी
कि जे ये साडा जीवन सफल नहीं होगा तो परलोक की खातर जितों मर्जी अरदासां कराए जो प्रवान भी नहीं होगा। क्योंकि पातशाह कहते चंगे आईयां, करो कृपा जी, चंगे आईयां बुरे आईयां वाचा की मतलब है चंगे आईयां भाव बंदे द्वारा जिंदगी च जिउंदे जी कीते जा रहे चंगे कामां नूं की कहा जाता है? चंगे आईयां। जिहड़े जिउंदे जी माड़े काम कर रहे उन्होंने कहा जाता है बुरे आईयां। कहते चंगे आईयां बुरे आईयां तेरे द्वारा कीते जा रहे चंगे ते माड़े कामां नूं वाचा धर्म हजूर वाचा दा भाव की वाचा जा रहा देखा जा रहा चंगे ते माड़े कामां नूं वाचा जा रहा चंगे आईयां बुरे आईयां वाचा धर्म हजूर कहते याद रखी करमी आपो आपो मेरा मेरे कामां दे मुताबिक मां बाप दा उन्हां दे कामां दे मुताबिक मेरे बच्चों दा उन्हां दे कामां दे मुताबिक जिद्दां दे कर्म असीं कीते आ करमी आपो अपनी ए नेड़ा सब पता मैं किद्दां दे कर्म करदा हर एक नूं अपने कर्मां दा पता कि मैं किद्दां दे कर्म कर रहा। मर्जी तेरी है मित्र प्यारे कि गुरु की हजूरी विच किद्दां दा चेहरा लेके जाना है, किद्दां दा चेहरा। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछताउणा ना पवे। प्यार वालिओ कहण दा भाव गुरबाणी साडे इस सोहणे जीवन नूं बनाउण दी नसीहत दिंदी आ, साडे लई रस्ता है, साडे लई मार्ग है। गुरु की बाणी नूं जिंदगी का आसरा बना के जदों चलांगे ना तो फिर जीवन बड़ा सौखौला ते सौखिया ते सोहना हसदियां खेडदियां दा लग जांदा। ते नहीं तो माफ करना मैं एक बेनती करा, मेरी ना जी मैडिकल लाइन है, डॉक्टरी लाइन, मेरा एक तजर्बा मैं नित लिखदा जिन्हें तो टुकती हुई टका भी लो गुरु प्यार वाले क्योंकि गुरु की हजूरी में आप आके बैठे आप की देख रहे हैं कि अज साडे कोले ना रहन वास्ते बापू जी बहुत सोहने सोहने मकान है। भैनों सुनिओ बेनती, अपने किसी को अपनी हस्ती के मुताबिक 2 कमरिਆਂ का, किसी को 4 का, किसी को 3 का, किसी को 5 का। साडे कोले ना रहन वास्ते अज बहुत सोहने सोहने मकान है। एक थां तो दूजी थां ते जाण लई गड्डियां भी साडे कोले, आपो किसी कोले कार है, किसी कोले मोटरसाइकिल साधन हैगे आ। इस तन दे उत्ते पहनण दे लई बहुत सोहणे कपड़े भी हैगे, साफ सुथरे कपड़े हैगे आ। इस पेट की भुख बुझाउण दे लई बड़े 36 तरह के साडे कोले पकवान है, भोजन है, साल दा दाना पानी साडे घरां दे विच जमा पिया, कपड़े साडे घरां विच जमा पे आ, सब कुछ साडे कोले मौजूद आ। सोहनी औलाद भी साडे घरां विच हैगी आ। पहनण नूं कपड़ा, छकण नूं प्रशादा, रहण वास्ते सोहना घर, आउण जाण नूं सोहने साधन, गर्मियां ते कूलर पक्का एसी हैगे आ, जे सर्दी है ते गर्म कपड़े हैगे आ। भाव हर तरह की शरीरक सहूलत है। पर जदों तुसीं ना कदे मेरे नाल रह के वेखो एक दिन 24 घंटे 12 घंटे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि इन्ना सहूलतां होने के बावजूद भी बहुत भैन भरावां नूं रात नूं सौण वेले नींद दीयां गोलियां दा सहारा बोलो जी प्यारे लेना पैंदा है। की करना जी, सोचो समझो। मैं बेनती गुरबाणी विच फिर कर लग्या, जदों शरीर ने सौना गर्मियां ते एसी चली जाता, कूलर चली जाता, जे सर्दी है हीटर चलता, गर्म कपड़े पे, शरीर तो सही है, शरीर में जो चाहिए मिल रहा, पर नींद नहीं आ रही। इसका कारण है, इसका कारण देखो, कोई चिंता के नाम से नींद की गोली खा रहा, कोई डिप्रैशन के नाम से खा रहा, कोई घबराहट के नाम से खा रहा, कोई शराब का पिक ला के सौ रहा। कहने का भाव बहुतियां नूं नशा कीते बिना नींद, जिस गुरु की हजूरी में आप आके बैठे हैं ना, वो गुरु पता की कहता, कहते सोए अचिंता, जिन्हों याद करो कृपा, सोए अचिंता जाग अचिंता। कहते उस परिवार के मैंबर सौण वेले भी अचिंत ने, भाव कोई चिंता नहीं है। जाग अचिंता, जागण वेले भी कोई चिंता नहीं है, भाव जो पै गए उदी नींद आ गई। पक्का अमृत वेले उठ खड़ना कोई
ना सौण वेले कोई चिंता है ना जागण वेले कोई चिंता है। पातशाह किहड़े परिवार के मैंबरां नूं कहंदे जहां कहां प्रभ तू वरतंता। सारे कृपा करो जी। जहां कहां प्रभ तुहाडे तो पढ़ाउणा पढ़ो सारे सारे कृपा करो। बेनती है अज मिहनत आ तुहाडे अगे सारे ये पंक्ति चेते कर लो। रात को जो नींद की गोली लैन लगो ना तो ये पंक्ति जरूर पढ़ो। सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर आकार है। नींद ना आउंदा ही ते कारण। पातशाह कहते उस परिवार के मैंबरां नूं सौण वेले भी कोई चिंता नहीं, जागण वेले भी कोई चिंता नहीं। जहां कहां जिस घर दे अंदर जिस हिरदे दे अंदर प्रभ परमात्मा जी तू वरतंता, जिस घर दे अंदर तुहाडी बाणी वरत जाए, जिस घर दे अंदर तुहाडा ज्ञान वरत जाए, उस परिवार के मैंबरां नूं ना अज नींद की गोली लैण की लोड़ है ते ना कल लैण की लोड़ है। पता क्यों? पातशाह कहते धुर की बाणी आई। पढ़ो सारे। धुर की बाणी ते की कीता भला तेन सगली ते चिंता ही सानू सौण नहीं दिंदी। जिस घर के अंदर गुरु की बाणी आ गई उस घर विचों चिंता निकल गई ते चिंता ही रात नूं सौण नहीं दिंदी। ते पातशाह ने ते ये भी लिख दिता कहते दुख रोग संताप उतरे सुनी सची। ते फिर ਇਹਦਾ मतलब जी अजे भी ਅਸੀਂ दुखी आ, अजे भी सारे घरां विच कलेश है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़ा है। ਇਹਦਾ मतलब अजे तक बेशक ਅਸੀਂ सवेरे शाम गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ आई ते जाते हैं पर सुरत करके अजे गुरु की बाणी को श्रवण नहीं करते। ये कहा जी जिस दिन सुरत करके गुरु की बाणी को सुन लिया सारे घरां विच लड़ाई कलेश झगड़ा खत्म हो जाना। क्योंकि गुरु साहब ने सानू गुण ही एक दसे आ। कहते पुत याद रख दया कृपा संतोष सूत जब गति सत वट ए जनेऊ जी का हरि का पाले। घट कहते आ रब्बी गुण अपनी जिंदगी च लेके आ। सब तो पहला दया तेरे अंदर होनी बहुत जरूरी है। दया दया कृपा संतोष सूत संतोख का भाव है सबर। पहला दया फिर सबर फिर जत फिर सत। भाव तेरी जिंदगी ते करतार उच्चा हो जाए, तेरे अंदर सच आ जाए। जिस घर के अंदर एक गुण आ गए लड़ाई दया। देखो चाहे कोई हिंदू मत का बाणा पा के रहिंदा है, चाहे कोई सिख मत का बाणा पा के रहिंदा है, चाहे कोई ईसाई बोधी जैनी पारसी पहरावा असी जिहदा मर्जी पाई फिरीए, जिन्ना समा साडे अंदर दया नहीं आउंदी उन्ना समा असी धर्मी अखवाउण दे योग नहीं है। माफ करना बाणा जिहड़ा मर्जी पाओ पर जे साडे अंदर दया नहीं आई तो धर्मी असी अमृत छक के भी नहीं बन सकते। ये गल पल्ले बन लो। क्योंकि जो पंज प्यारिਆਂ की गल चलती है ना जी, पंज प्यारिਆਂ दे विच भी पहला नाम किहदा हुंदा है? भाई। गल क्लीयर हो गई। ते दया साडे अंदरों खंभ ला के उड़ गई। सच जाने गुरु प्यार वालिओ, ते जे दया साडे अंदर हुंदी ना ते अज किसी दी धी कुछ तोलियां दे बदले अग ला के सड़दी ना प्यारिओ। जे संतोख सबर हुंदा ना ते भरा भरा दे मरले दो मरलिਆਂ ਦੇ बदले कतल नहीं करता सी गुरु प्यार वाले। तो मैं तो इत्थों तक भी कह बेनती करदे आ, जे दया हुंदी जे सबर साडे अंदर हुंदा ते अज आ ਜਿਹੜੇ खेतां नूं जाण वेले साडे ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰਮਾਂ ਦੇ नहीं ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਹੈ नहीं, ਤਾਂ ही ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਭੀੜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ थोड़ा आ के कोई कर गया। टक टक की खातर ਅਸੀਂ अपना ईमान बेच बहिंदे आ। दीन धर्म तो असी दूर सानू इंज लगता भी शायद आ मैं 1 फुट वढ़ के मेरी नहीं प्यार वालिया कहते राम वधावै सो वधे बल कर वधा ना कोई धक्के नहीं। इदां नहीं हो सकता। ये दीन ते ईमान साडी जिंदगी विचों निकल गया ते जे ये गुण साडी जिंदगी च नहीं तो दुनिया की कोई ताकत सानू सुकून नहीं दे सकती। माफ करना साडे मन नूं चैन नहीं दे सकती। जे सुकून चाहुंदे आ मन नूं चैन आ जाए तो पातशाह जी कहते जो सुख को चाहे सदा। पढ़ो जी प्यारे। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। गुरु की शरण विच आया, उस अकाल पुरख परमात्मा की शरण विच आ जा प्यारे, जे जिंदगी नूं सुखां दे नाल बतीत करना है। तो कहण दा भाव गुरु प्यार वालिओ गुरबाणी दे लड़ लग के
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ इस जीवन ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ कि परलोक साडा फिर साडे मरण तो बाद साडे परिवार के मैंबरां नूं बट्ठल मूधे मार मार के ये ना वेखना पवे कि साडा बजुर्ग किहड़ी जूने पै गया। जिउंदे जी जीवन इन्ना सोहना बन जाए। ये भी माफ़ करना, कुछ मिनट आपां विचार होर करनी आ, कुछ कि मैं तुहाडे नाल बेनतियां रहत मर्यादा के आधारित करके जाणियां। तो इत्थों तक आपां समझिआ कि शरीरक मौत दुनिया के हर एक इंसान नूं आवेगी। शरीरक मौत आउण तो पहला पहला जीवन सोहना किवें बनाउणा, ते वो भी आपां समझ लिया कि मन गुर मिल काज सवारे, जां समझिया गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगै दुख। ते ये गल पल्ले बन लगे प्यारिओ कि सच जाने शरीरक मौत सबना नूं आउंदी आ, पर शरीरक मौत आउण तो पहला पहला ना दो मौतां होर होंदियां। वो एक मौत ते वो है जिन्हों गुरबाणी दे विच आत्मक मौत लिखिया गया, ते समाज के लोग उन्होंने जमीन की मौत कह दिंदे आ। जिन्हों गुरबाणी विच कहा गया आखां जीवां विसरै मर जा, जिन्ना समा मैं उस मालिक की बंदगी करदा उन्ना समा मैं अपने आप को जिउंदा महसूस करदा, विसरै जदों गुरु साहब नूं विसार के जिंदगी जिउणा मर जाऊं मैं अपने आप को मरिया होया महसूस करदा। ते तीजी मौत वो है जिहड़ी गुरु के दर तो सानूं हासिल हुंदी है, शब्द मरो फिर जीवो सदगी, शब्द नाल अपने आप को मार लेना, भाव मन की मत नूं मार लेना। तो कहना भाव शरीरक मौत आउण तो पहला किते जमीर की मौत ना मर जाएगी, जीवन इन्ना सोहना जिउ के जाएगी। गुरु प्यार वालिओ कि जदों असीं इस दुनिया तो जाइए ना, पिंड दे लोग बाबू जी जदों आपां इस दुनिया तो जाइए ना, पिंड दे लोग अपने बच्चों को यह गल कहण कि पुत्त कि तेरा बाप नहीं गया बल्कि इस पिंड का हीरा बंदा दुनिया तो चलिया गया। इस तेरे बाप ने पिंड दे विच दस्तार सिखलाई कैंप लवाए, गुरबाणी दीयां क्लासां लाइयां, भैणां ते वीरां नूं गुरबाणी दी सिक्ख्या दित्ती, गुरबाणी दे नाल जोड़िया, सिख रहत मर्यादा लागू कराई, नशा दा विरोध करके अज इन्नी मेहनत कीती तेरे बाप ने कि पिंड चों नशा दा नामो निशान खत्म हो गया। पुत तेरे बाप दी कीती हुई मशक्कत दे करके अज सारा पिंड आनंद माण रहा। ते किते ये ना होवे साडे मरण दी देर होवे ते लोग साडे बच्चिआं नूं गल्ली बातीं लाणतां पा देण कि तेरे बाप ने ते भरावा सच जानी पिंड दे विच नशा दा वो कहर बताया, कई मावां दीयां गोदां सुनियां करवा तेरे बाप ने ते उन्हां दी मदद कीती भरावा, जिन्हां ने पिंड दे विच नशा दे दौर चलाए, कई भैणां दे भरा रो दित्ते, कई औरतां दे पति सुहाग लुटा दित्ते। सच जानी किते साडे बच्चिआं नूं गुरु प्यार वालिओ कि लाणत ना सुणन नूं मिल जाए। इज्जत का जीवन दे के जाके अपने बच्चों को इज्जतदार करदार उच्चा जीवन असीं अपने पैसे तो घट छड्ड जावांगे कोई फर्क नहीं, पर जे बंगला बहुत वड्डा होया, गड्डी भी तुहाडे बच्चे कोले बहुत वड्डी होई, पर जदों लोकां विच जावे लोक अगों ये कहदे तेरे आ गड्डी दे विचों जदों तेरी गड्डी चलदी आ, लोकां दीयां मावां दे बच्चों दा खून ते तेरे बाप दी गड्डी चलदी आ। ये ना की कवे आ जिहड़ा बंगला तैनूं एडा वड्डा दिस रिहा ना, एडा वड्डा महल तैनूं दिसदा पिया, सच जानी मैनूं ते इंज महसूस हुंदा पिया रे जिवें मावां दे पुत्रां दी ना हड्डियां दे उत्ते चिन्हिया होवे। तू अपने निजी हितां दे लई पता ही नहीं किन्ने मावां दे पुत नशा ते ला लते, किन्नियां नूं नशा बरता छड्डिया। मेरे कहण दा भाव गुरु प्यार वाले इक्को ही आ कि गुरु तो मत लैके वकारां नूं त्याग के जीवन सोहना बना के चले जाएंगे, जाना एक ना एक दिन इत्थे सारे नहीं रहना कुछ भी नहीं। क्यों फिर असीं किसी की जिंदगी बर्बाद करके जाने हैं, क्यों असीं किसी की जिंदगी को तबाह करके जाने हैं। गुरु प्यार वालिओ पल्ले बन लो चंगे आईयां बुरे आईयां वाचा धर्मा तेरे चंगे ते माड़े कर्मां नूं वेखिया जा रहा है वाचा। तो मालिक कृपा करे, मैं बेनती कर रहा सा भी कर्म अज गुरबाणी नालों टुट के असीं कर्म कांडां दे विच चले गए। जिस दिन असीं गुरबाणी आप पढ़न लग पए ते कर्म कांडां दे विच जाण दी लोड़ नहीं पवेगी। एक उदाहरण दे के आपां समाप्ति करिए। वेखो कि जदों साडे परिवार दा एक जीव इस दुनिया तो जांदा है, माता जी ध्यान करके सुणिओ, जदों साडे परिवार दा कोई जीव इस दुनिया तो जांदा है ना ते संस्कार करन तो बाद जदों ओदा सिवा ठंडा हो जाता है ना, ओदी राख ना घर दे बूहे ते जा के रख दी जाती है। तो कुछ
कुछ कई बार करते हैं कदे वो घर की देवी के बाहर की राख रख के उत्ते ना कोई बर्तन या कोई इदा वस्तु जिहदे कोई खला ना पवे वो मुद्दी मार के रख देंगे तो जिद्दे उसकी अंतिम अरदास होती है ना वो चुक के देखते हैं कि किहड़ी पैड़ छपी है, पता लग जाए कि बेबे बापू किहड़ी जुगे चले। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਸਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜਾ, ਦੱਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਵੀਰੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਦੱਜਾ, ਦੱਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜਾ, ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਣੀ, ਹਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਜਾ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਣ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਬ ਤੇ ਬਟਲ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਐ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ 30-35 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਵੱਧ ਕਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਵੱਧ ਕਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੋਂ ਚੱਲਾ ਭਾਈ ਵਿਛੜ
चोटा खा विछड़ के चोटा खाएगा प्यारे, तो मालक जी कृपा करन आदत पाईए। गुरु अमरदास पिता जी ने बड़े प्यार के नाल सानू गुरमुखो आवाज़ां मारियां सी। एक ना खोल के जवाब दो, मैं हुण तक तुहाडे तो पुछया भी नहीं, सुनियो बेनती नूं ते जवाब दिओ जी प्यारे। अखीरली बेनती का सवाल कहते ना, किसे मां बाप के पुत का विआह सी, ध्यान करके सुणो, जवाब दो। किसी ने मां बाप के पुत का विआह सी ते मां बाप ने लागी नूं अपने घरे बुलाया, लागी नूं घरे बुला के कहंदे भी आ लोग घर पिंड दे हर एक घर दे विच जाके ना तुसीं सदा पत्र ले आओ ते लागी चले गया, घर घर जाके काट दे। वो विआह वाले परिवार की ना पिंड दे विच किसी एक परिवार दे नाल बहुत नेड़ता सी, खास जिवें अपना पिंड दो चार घर ना हुंदा। लड़के ने माता पिता आप उन्होंने घरे जाके कहने भी कार भी तुहाडे घरे आ गया, पर असीं आप तुहानूं स्पैशल तौर ते कहण आए हां भी तुसीं विआह तो एक दिन पहला समੁੱਚੇ परिवार के नाल साडे घर विच पहुंचना। वो कहंदे भी ठीक है जरूर आवांगे। विआह वाला दिन आ गया, सारे नगर रिश्तेदार आ गए, पर जिहदे घरे आप जाके कह के आए सी ना उन्होंने परिवार का कोई मैंबर नहीं आया। उन्होंने देखिया भी चलो विआह भी हो गया, विआह तक भी कोई नहीं आया। जो विआह तक भी कोई ना आया तो विआह तो कुछ दिन बाद दोने पति पत्नी उन्होंने घरे चले गए, लड़के के मां बाप। वो कहन लगे भी की गल तुहाडा साडे नाल कोई शिकवा है, कोई रोसा है, कोई गुस्सा है तुहानूं साडे ते, असीं कुछ गलत कर बैठे भी पिछले साल साडी बच्ची दा विआह सी तुसीं उदों भी नहीं आए, हुण साडे पुੱਤ दा विआह सी तुसीं कार्ड भी तुहाडे घरे आया, तुहानूं सद्दा पत्र भी असीं दित्ता, असीं आप भी कह के गए, तुसीं हुण भी नहीं आए, तुहानूं साडे ते कोई शिकवा? वो कहंदे नहीं कोई शिकवा नहीं। वो कहंदे साडा तुहाडे ते कोई शिकवा नहीं, असीं प्यार भी तुहानूं बहुत करदे हां, असीं तुहानूं सब तो अपने नेड़े भी समझदे हां। वो कहंदे फिर आए क्यों नहीं? कहंदे पर साडे कोले तुहाडे दुख सुख विच आउण दा समां नहीं आ। वो कहन लगे भी तुसीं प्यार भी सानूं बहुत करदे हो, साडे सब तो नज़दीक भी रहिंदे हो, तुसीं समझदे भी सानूं अपने सब तो नेड़े हो, पर जे फिर भी तुहानूं साडे दुख विच तुहाडे कोले साडे दुख सुख विच आउण दा समां नहीं, ये प्यार काहदा होया? ये कादी रिश्तेदारी, कादी जान पछाण होई कि जेड़ा अपने दुख सुख दे विच आके नहीं खलो सकदा। सच वो दोने पति पत्नी वापस चले गए। हुण बोल के जवाब दिओ गुरु प्यार वालिओ कि जिस परिवार नूं असीं वार वार सद्दा देई जाएगी, आ बेनती ते लगभग सब नूं समझ आएगी ना, जिस परिवार नूं असीं वार वार सद्दा देई जाएंगे ते वो परिवार साडे सद्दे नूं ना कबूले, ये भी कही जावे कि मेरा प्यार बहुत है पर आउण दा समां नहीं, सच जाणिओ समां पाके उस रिश्तेदारी दे विच त्रेड़ आवेगी कि नहीं आएगी? बोलो प्यारिओ, आएगी ना। टुट किन्ना क इत्थे ते एक बारी ना बिना बुलाए कोल दी लंघ जे बंदा तां गुस्से हो जांदा। भाव जे सानूं कोई वार वार सद्दा देई जावे ते वो रिश्तेदारी टुट जांदी आ। ओए धन गुरु अमरदास पिता जी सच जाणिओ साडे घरां दे विच हर रोज़ एक सद्दा भेजदे आ गुरु प्यार वालिओ कि आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो। क्यों जी प्यारिओ, सद्दा पहुंचदा कि नहीं पहुंचदा? भला बोलो सारे, पहुंचदा ना मां जी? आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची, ते अपने आप नूं सवाल करिओ कि किन्नियां भैणां ते किन्ने वीरां ने गुरु अमरदास पिता जी दे इस सद्दे नूं प्रवान कीता वा। हुण कहंदे साडी भी ते ओही गल आ, है ते गुरु साहब जी असीं भी तुहाडे सिख हां, असीं भी तुहानूं प्यार ते बड़ा करदे आ, पर बाणी पढ़न दा साडे कोले समां नहीं है। ते सच जाणिओ प्यारिओ, गुरु साहब कहंदे पल्ले बन लै, जे अज गुरबाणी दा एडा महान खजाना होने के बावजूद भी तू दुखों दे विच जिंदगी जिउ रहा, तेरी नौजवान पीढ़ी नशियां दी दलदल विच डिग रही है, माँ बाप दे कहने तो बाहर हो रही है, इहदे विच भी फिर कसूर किसी दूजे नूं ना दे। गुरु साहब कहंदे आपां बचन सुन लै गुरु दा, कहंदे दद्दै दोष न देऊं किसै दोष करम्मा। जे तेरे कोले बाणी पढ़न का समा नहीं सी ना तो फिर दोष भी अपने आप नूं दे देंदे, दोष करम्मा अपने ते अगे कहते जो मैं किया। हुण सारे बोलो प्यारिओ, जो मैं
कीया सो मैं पाया, ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਪਿਆਰੇ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਚੁਗ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖਲਿਆਰੇਗਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲੇਗਾ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਭਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਆਓ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ, ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਜੇ ਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭੈਣ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਇਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਕਲੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੋ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਣ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ, ਸ਼ਬਦੋ ਕਰਾਵੋ ਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਮਨ ਜਨੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ,
प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास मुनि सहाय, अर्जुन हर गोबिंद रोम सिमरो, श्री हरि राय श्री हर कृष्ण ते आइयै। जैस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे घर, नाम नित आवे धाए, सब नहीं होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब नहीं होए सहाय। दसां पातशाहां दी जोत हाजर हाजूर संत धनिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी। साहिब जी दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 बूटे, हरफियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया ते चलाई, ते गवाही देख के अंगड़ कीता। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी। जिन्हां सच्चां सिद्धां ने धर्म हेतु ते मंद मंद करवाए, कोटियां फरमाइयां चक्कड़ खाते चढ़े। तानों आया ना चराए गए, गुरुद्वारे नहीं सेवा ले करवाया, धर्म नहीं माया। सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह मृत की पैर भक्त की जी। श्री साहिब की सहाय, गुरु खालसा जी के बोल वाले खालसा साहिब बोलो जी। बख्शो जी अपने सिखां नूं सिੱਖੀ दान, तेग दान, लियात दान, वारिक दान, उत्साह दान, भरोसा दान, सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन श्राम करने के धर्म का जय जयकार बोलो जी। आप जी के सिखां दा मान नीवा मत ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੇ ਗਤ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸੰਤ ਨਿਆਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ कथा विचारा होइयां हन। दाता जी वो आई हुई साध संगत की हाजरी अपने दाते लाउणी तरफों भेटा कीता प्रमाण करना आप जी की पवित्र हजूरी दे विच ते हावल कड़ा प्रसाद की देख सच्चे हाजरा दा प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। दाता जी वो किरपा रहमत करनी पिछी हुई रूह नूं अपने चरनां विच निवास बख्शना, पिछे परिवार नूं भाणा वंडण दा बल बख्शिश करना, परिवार विच सुख शांति वरताउणी, चढ़ना कला विच बख्शिश करना। दाता जीओ आप जी की पवित्र हजूरी दे विच कथा विचारा करदिआं तो होइआं भुलां दी खिमा करके बख्श लेना, समर्थ बख्शिश करनी। दाता जीओ पवित्र हुक्मनामा बख्शदे होए संगतां नूं करतार्थ करो जी। जो भी आप जी दे चरनी शरनी आवे सदा राजी प्रसन्न जावे। अड़े सो चढ़े शरण परे सो तरे, साध का संग नाम का रंग, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪੀ ਰਹਿਣਾ द्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो द्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ हर जस रे मन गाए जो संगी है तेरो अवसर बीते जात है कहे हो मान ले मेरो सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा अविनाशी जी अनको दाता सिमरत सब बल कोई गुण निधान भगतन कहो बरतन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाइयै बाउड़ दुख ना होई राम बड़ भागी साध संग परापत तिन भेटत दुर्मत खोई तिन की तूर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो परिवारक मैंबरां की तरफों
जो ड्यूटी लगाई गई है भाई बलराज सिंह जी, इन्हों की तरफों जो आए हुए शोकमते हैं और जो पहुँचे हुए बुलारे हैं, समय की नजाकत मुख रखद्या होया 1-2 मिनट का समा जो आप जी के सन्मुख भाई बलराज सिंह जी ये आए हुए शोक मतिया बारे जानकारी देंगे और आए हुए बुलारिया बेनती है भी 1-2 मिनट का समा ही, क्योंकि समा बहुत घट है इस करके इस परंतु मेरे मैनू जिथे मिलना मेरे पैरी हथ भी लाने, ये चाचा जी तो कह तो बिना मैनू गाँधी नहीं सी, क्योंकि नंबरदार परिवार है साडा, आपका निजी परिवार ही नहीं, साडे इलाके का एक परिवार है, मन्निया तन्निया परिवार है। साडी उस बेटी ने बहुत सारिया साडे वास्ते लीहां पाईयां, जिन्हां विचों मेरे पोतरे सुखबीर नूं उहने जो कि गुरु ग्रंथ साहब की संथ्या भी दिती। सानू इस गल का भी बहुत माण है, एक माँ अपने बच्चे नूं अजिही सिक्ख्या देवे कि तू इस गुरु दे लड़ लगना है। मैं समझदा कि ये बहुत वड्डी साडी प्राप्ति है। मैं तुहाडा समा नहीं बहुता लैंदा, मैं सब तो पहला मेरे छोटे वीर नरेंद्र सिंह जी कौणी नूं बेनती करांगा कि वो परिवार नाल दुख साझा करन। नरेंद्र सिंह जी को बहुत ही पवित्र स्थान गुरु घर विखे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र गोद जुड़ बैठी गुरु प्यारे साध संगत जीओ, फतेह अर्ज करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप बहुत ही दुखदाई मौके से साडे बड़े भैन जी भैन जी चरणजीत कौर जो कि चार बेवक्त परिवार रिश्तेदारों सानू सारे विछोड़ा दे के इस दुनिया को चले गए। अज सारे आप उन्होंने अंतिम अरदास शामिल होने और उन्होंने शरदा के फुल भेंट करने इकट्ठे हुए हैं। सैयद साहब ने कथा लाई बड़ी उदास हुई कथा करके
ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕੌਣੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੇਵਕਤ ਬਾਦਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਸਨੋ ਸ਼ਕੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ